भगवान एक, फिर कैसे बन गए धर्म अनेक। अक्सर यह सवाल सबके मन में उठता होगा कि इतने सारे धर्मों की उत्पत्ति कैसे हुई। धर्म और जाति के नाम पर बहुत सारे समूह बन गए हैं, परंतु वह कौन सा भगवान है जो हर जीव की उत्पत्ति करता है, चाहे वो कोई इंसान हो या पशु। अगर सभी धर्मों के पिता एक हैं तो हमें क्यों उसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग धर्मों की आवश्यकता पड़ती है। हर धर्म के लोग अपने भगवान को सबसे उच्च और सृष्टि का विधाता मानते हैं। आखिरकार सच क्या है? मुसलमानों के अल्लाह सबसे बड़े हैं, या हिंदुओं के ब्रह्मदेव, या फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर से बड़ा कोई नहीं। सिख धर्म के लोग गुरु नानक जी को वाहे गुरु के रूप में सर्वोच्च स्थान देते हैं, और ईसाई धर्म में यीशु ही उनके भगवान के बेटे हैं। और अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार कौन है सबसे बड़ा भगवान और कितने हैं भगवान। हमारा इरादा किसी भी धर्म व समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, और यह जानकारी हम अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने के लिए देवी देवताओं को धरती पर साधु संत के रूप में जन्म लेते हैं या अपना दूत भेजते हैं, और आज भी परमात्मा ने अपने अंश को संतों के रूप में भेजते हैं। चलिए हम बताते हैं कि कौन है वह सबसे बड़ा भगवान, जिसे तुम चाहे अल्लाह कहो, गॉड कहो, चाहे वाहे गुरु कहो, या सबसे बड़ा भगवान कहो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जब भगवान एक है तो फिर धर्म अनेक क्यों हैं। इस दुनिया में दो ऐसी शक्तियां हैं जो अपना अलग अलग काम कर रही हैं, जिसमें से एक है काल ब्रह्मा, जिसे निराकार ब्रह्मा भी कहते हैं। इस्लाम उसको बेचुन यानी निराकार अल्लाह कहते हैं, और ईसाई उसे फॉर्मलेस यानी निराकार गॉड कहते हैं। यही है एक भगवान जो सबसे बड़ा है। वहीं दूसरी शक्ति है सत्य पुरुष, जिसको गीता में परम अक्षर पुरुष, सच्चिदानंद घन ब्रह्मा, दिव्य परम पुरुष तत् ब्रह्मा कहा है। अनगिनत ब्रह्मांड में जो भी प्राणी हैं वे सभी सत्य पुरुष जी के अंश हैं, जो कि सतलोक में रहा करते थे और वहां से काल ब्रह्मा के साथ यहाँ चले आए। वहां सतलोक में सारे सुख थे, ना बुढ़ापा था ना ही मौत आती थी। परमेश्वर चाहता है कि सारे जीव मेरे दिए गए ज्ञान को समझें और मेरी भक्ति साधना करें। इसी वजह से परमात्मा सतलोक से यहाँ आते हैं और अपने अंश को ज्ञान देकर काल ब्रह्मा के ज्ञान से परिचित कराते हैं, क्योंकि काल ब्रह्मा नहीं चाहता कि किसी का भी मोक्ष हो और कोई भी सतलोक जा सके। इस प्रकार अलग अलग जगह अलग अलग ज्ञान का प्रचार करने से धर्म का बंटवारा हो गया। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।